but due to the incompetence and the connivance and the implicit nature of involvement of the Gehlot government, one family, one Dalit family of Rajasthan has not only lost their reason to celebrate, but the diya of that family will not burn today. And today, an incident that shames not just Rajasthan, but entire India and entire humanity has come to the fore, thanks to the Gehlot Raj. क्या करें जब राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बन जाए? What do we do when the predators are the protectors themselves? Those who are tasked with the job of protecting women, protecting law and order, when they become predators, जब रक्षक भक्षक बन जाए, तो राजस्थान की महिलाएं जाएं कहां? एक महिला है, बड़ी नेता है, प्रियंका वाड्रा, उन्होंने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं. क्योंकि मैं खुद राजस्थान से ही आ रहा हूं, राजस्थान की सड़कों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंका वाड्रा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं, तो क्या बच सकती हूं? और यह सवाल इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि आज जिस प्रकार की घटना दौसा से सामने आई है, एक 4 साल की दलित बच्ची के साथ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का बर्बरता पूर्वक बलात्कार करता है और ऐसा घिनौना हैवानियत भरा कृत्य करता है, और इस पर राजस्थान की सरकार तुरंत कार्रवाई करने के बदले, जैसे कि उनका आमतौर पर रवैया रहता है, अपराधी बचाव में लग जाती है. आज जिस प्रकार से यह दौसा से घटना सामने आई, आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि किस प्रकार से वहां पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, जबकि यह मामला छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार का मामला है, पॉक्सो का मामला है. एफआईआर दर्ज तब तक नहीं होती जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता के साथ जाकर प्रदर्शन करने लगते हैं. फिर एक आध कॉस्मेटिक बयान आ जाता है डीजीपी की ओर से, पुलिस की ओर से, कि कार्रवाई की जाएगी, हम इस सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर देंगे, परंतु तत्काल रूप से उसे सस्पेंड भी नहीं किया जाता जब तक कि भारतीय जनता पार्टी और वहां के जनमानस इसको उठाते नहीं है, इस विषय को बोलते नहीं है और कहते नहीं कि क्या चल रहा है. और केवल यही नहीं, जो पीड़िता है उनके पिता को, उनके परिवार के साथ अभद्रता करना और पीटने का काम भी किया जाता है वहीं के लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा. ये मीडिया के और अखबारों के हवाले से बात सामने निकल कर आई. और यहां तक कि जो अन्य पुलिस कर्मचारी थे, जो 2 और कांस्टेबल थे, बताया जा रहा है, जिन्होंने इस सब इंस्पेक्टर को मदद की साक्ष्य मिटाने के लिए, उन पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. तो एक बात स्पष्ट है, देश भर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ का नारा देते हैं, बेटी बचाओ का आंदोलन छेड़ते हैं, और राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है जो बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, अपराधी बचाओ करती है. और एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अपनाया जाता है बलात्कारियों को बचाने के लिए. Friends, today the shocking case that has come to the fore from Dausa, where a 4-year-old, innocent 4-year-old girl has been brutally raped by a sub-inspector in the Rajasthan police. And instead of taking quick action on the accused, on this perpetrator, the Rajasthan police and administration get into action in an institutional manner to save this accused. No FIR is filed till the time the BJP leaders and the people there come out on the streets and protest. Just a cosmetic statement is given that we will take action against this said individual. I will expel him, but no suspension is done immediately. And what about the 2 other constables, 2 other police officials who have helped this particular accused in destroying the evidence? Has the Rajasthan police and government taken action on them immediately? What are they waiting for? This shows that on the one hand, Prime Minister Modi and the central government is doing Beti Bachao,
save our daughters, make our daughters thrive. And on the other hand, what is the nara, slogan and action of the Rajasthan government of Ashok Gehlot? Balatkari bachao, अपराधी बचाओ, save the rapist, save the criminal. But a one-off incident. ये कोई एकलौती ऐसी घटना नहीं है. मैं राजस्थान में पिछले कई दिनों से हूं. राजस्थान में 15,000 से ज्यादा बच्चियों के साथ उत्पीड़न और बलात्कार के मामले सामने आए. 15,000 इंसिडेंट्स. राजस्थान में प्रतिदिन 18 से 22 ऐसी घटनाएं महिला उत्पीड़न की, महिला शोषण की, बलात्कार की सामने निकल कर आती है. Every day, 18 to 22 incidents are taking place in Rajasthan where women are subjected to atrocities and rapes. Almost 22% of all the incidents that take place in the country take place in Rajasthan. Rajasthan has now become number 1 in rapes. Rajasthan पहले स्थान पर आ चुका है बलात्कार के मामले में, महिला उत्पीड़न और अपराध के मामले में. यह गारंटी है अशोक गहलोत जी की, यह गारंटी है कांग्रेस पार्टी की. दिस इज द गारंटी ऑफ महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार एंड बलात्कार दैट द कांग्रेस पार्टी हैज गिवन इन राजस्थान. आज जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं ऑफ सेविंग द अक्यूज्ड, इसके और भी प्रमाण लेकर आया हूं मैं, क्योंकि मैं तो राजस्थान में रहता हूं. मैं सियासी पर्यटक नहीं हूं, ना मैं रणथंबोर में पर्यटन करने जाता हूं. हम तो वहां पर रहते हैं लोगों के बीच में. 18 अगस्त, मैं इसी कुछ महीनों के कालखंड की बात कर रहा हूं, पुरानी घटनाओं पर जा भी नहीं रहा हूं. 18 अगस्त को दौसा में एक पुलिस कांस्टेबल एक महिला का बलात्कार करता है, उसको जाने दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है. बलात्कार किया, जाओ. जून 2023 में 2 कांस्टेबल्स ने मिलकर एक दलित महिला का बलात्कार किया बीकानेर में. और केवल पुलिस कांस्टेबल्स या पुलिस वाले का ही नहीं, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक है वो भी शिकार बनाते हैं महिलाओं को, बच्चियों को. सरकारी स्कूल में 6 महीने तक एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता रहा. भीलवाड़ा की घटना. नागौर, सिरोही, अलवर, ये सारी तमाम वो घटनाएं हैं जिससे रूह कंपाने वाली और आत्मा को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं राजस्थान से निकलकर आई, जहां पर बच्चियों के साथ बर्बरता की गई. दिस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वेयर rapes are taking place by those who are supposed to protect the women. It has taken place 18th August, Dausa. A constable raped a woman and he was allowed to let go. In June 2023, 2 constables raped a Dalit woman. Few weeks ago, we have seen in Bhilwara, a government school teacher was continuously raping a 13-year-old for 6 months. Nagaur, Sirohi, Alwar, all these incidents are in front of us where minors have been brutalized and raped. ये सारी घटनाएं लगातार क्यों सामने आ रही है? क्योंकि बलात्कारियों का हौसला बुलंद है. The rapists have a high confidence. उनके लिए एक बात सत्य है, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का. जब हमारे ही लोगों को बचाने के लिए एक यंत्र तंत्र खड़ा है, सरकारी यंत्र तंत्र गहलोत जी का बलात्कारियों को बचाने के लिए प्रोएक्टिवली काम करता है, तो भाई डर किस बात का. बलात्कार कीजिए, कौन पकड़ेगा हमें. और इसीलिए ये सारे घटनाक्रम होते हैं. करौली में दलित बच्ची के साथ, 19 वर्षीय दलित बच्ची के साथ बर्बरता की गई, फिर एसिड से उसको जलाया गया, कुएं में डाल दिया गया. भीलवाड़ा में एक 14 साल की बच्ची, वो आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वहां पर 14 साल की बच्ची को, स्कूल जाने वाली एज की बच्ची को काट कर कोयले की भट्टी में डाल दिया गया. प्रतापगढ़ में आपने वो देखा होगा, वो दृश्य, आत्मा को किस प्रकार से चोट पहुंचाने वाले कि एक महिला को निर्वस्त्र करके सार्वजनिक रूप से घुमाया गया. प्रतापगढ़ की घटना. हनुमानगढ़, उस पर तो पार्टी ने मुझे यहां पर मंच दिया था इस बात को आपके सामने साझा करने का. हनुमानगढ़ में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, वो बेचारी महिला न्याय के लिए पुलिस के पास जाती है, पुलिस उसको ऐसे अपमानित करते हैं, एसपी ऑफिस तक में सुनवाई नहीं होती है. उस महिला ने आत्महत्या की. उस महिला की आत्महत्या का दोष गहलोत सरकार के हाथों पर है. उनका आखिरी बयान मैंने आपको सुनाया था वीडियो के माध्यम से. हनुमानगढ़ की घटना है वो.
अभी कुछ हफ्ते पहले की घटना है, कोई पुरानी घटना नहीं है। 2 साल 3 साल पुरानी घटना में तो जा ही नहीं रहा मैं। यह अभी की घटना है। जयपुर के पास हमने देखा, राजधानी के पास दिन दहाड़े अधजला शव मिल जाता है महिला का, तो उसके साथ क्या हुआ होगा। और उसका दुर्भाग्य है कि वो वोट बैंक से नहीं है तो 50 लाख का मुआवजा भी नहीं देते। वोट बैंक से होती तो वोट बैंक देखकर मुआवजा दे देते। ये सारी जो घटनाक्रम हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस का हाथ बलात्कारियों के साथ। These things are happening because Congress is actively protecting the बलात्कारीज, the rapists and the अपराधीज। और मैं इसके लिए भी प्रमाण लेकर आया हूं। आज प्रियंका वाड्रा जी पता नहीं कहां हैं, घर में हो सकता है वो अपने परिवार के साथ शायद दिवाली मना रही होंगी। कुछ दिन पहले वो दौसा आई थी और तब भी मैंने उनसे पूछा था, आप दौसा आई हैं, आप रणथंभौर आती हैं, आप पर्यटन और सियासी पर्यटन करने आती हैं, पर आप जाएंगी उन बलात्कार के पीड़ितों से मिलने, उनके परिवारजनों से मिलने? विल यू कम हियर ओनली फॉर पॉलिटिकल टूरिज्म एंड फॉर टूरिज्म इन रणथंभौर, or will you go and meet the victims of these rapes? Will you go and meet the survivors? Will you go and meet the families? और कम से कम अगर भाजपा की या वहां के जनमानस की बात नहीं सुननी है प्रियंका जी, तो अपने ही लोगों की बात सुन लो। दिव्या मदेरणा, आपकी विधायक, कहती है कि मैं स्वयं सुरक्षित नहीं हूं, तो बाकी महिलाओं का क्या? दिव्या मदेरणा कहती है कि महेश जोशी, उनके बेटे पर बलात्कार का आरोप है, राजस्थान की पुलिस एफआईआर करने को तैयार नहीं है, बलात्कारी बचाओ। पुलिस वाला करता है तो उसको भी बचाओ, कांग्रेस के नेता का बेटा करता है तो उनके बेटे ने एक दलित बच्ची के साथ, 15 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और फिर उसको वायरल कर दिया और ब्लैकमेल किया। पॉक्सो कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर उस पर एफआईआर हुई, वरना राजस्थान की पुलिस प्रशासन को कोई चिंता नहीं। बलात्कार करो, कांग्रेस के नेता के बेटे हो, बचाएंगे, यह हमारा लक्ष्य है। उसके बाद भी पूरे तरह से राजस्थान पुलिस ने उसको बचाया। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और कोर्ट को कहना पड़ा कि इसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी करो। जवाहरीलाल मीणा के बेटे पर, महेश जोशी का बेटा, उस पर बलात्कार का आरोप, नो एक्शन। जवाहरीलाल मीणा का बेटा, उस पर बलात्कार का आरोप, नो एक्शन। पुलिस वाले पर बलात्कार का आरोप, नो एक्शन, सिर्फ प्रोटेक्शन। अशोक गहलोत जी की गारंटी, बलात्कार करो हम बचाएंगे, यह है अशोक गहलोत जी की गारंटी। आज सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में होते हैं। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, वो आकर कहते हैं, और यह भी बलात्कारी बचाओ के आंदोलन में ही शामिल है, वो कहते हैं 50% से ज्यादा बलात्कार के मामले फेक है। जब सरकार का अप्रोच ही ये रहेगा कि एक पीड़िता, एक विक्टिम जिसके साथ बलात्कार हुआ है, वो झूठ बोल रही है, वो फर्जी केस डाल रही है, तो क्या कोई भी यंत्र तंत्र उसको न्याय दिलाने के लिए काम करेगा, या उसका पूरा फोकस अपराधी या बलात्कारी को बचाने के लिए होगा? ऑन रिकॉर्ड बयान है अशोक गहलोत जी का कि मोस्ट रेप केसेस इन राजस्थान आर फेक, मतलब कि आपने विक्टिम शेमिंग कर दी। यहां पर भी हो सकता है कि 6-8 दिन के बाद पुलिस दे देगी रिपोर्ट कि नहीं इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ था, ये बेचारे पुलिस वाले मासूम है, बच्ची ने गलत आरोप लगाया। हो सकता है, कर सकते हैं। राजस्थान सरकार किसी भी स्तर पर जा सकती। और इसके अलावा अभी एक व्यक्ति जिसने सबसे महिला विरोधी बयान दिया है, उसको तो पुरस्कृत करने का काम स्वयं सोनिया जी और प्रियंका जी ने किया। राजस्थान सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल कहते हैं, मर्दों का प्रदेश है तो बलात्कार तो होंगे। यह उन्होंने सदन के भीतर कहा था, विधानसभा में कहा था। सोचिए, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को यदि टिकट दिया जाता है और कहा जाता है कि सर आप ही जाकर चुनाव लड़िए क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा, तो क्या संदेश भेजा जा रहा है? इसीलिए आज बलात्कारियों के, अपराधियों के हौसले चरम पर है और महिलाओं को लगता है लड़की हूं तो राजस्थान में बच सकती हूं। यह है इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के बयान। और इस पर प्रियंका वाड्रा जी ने आज तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। जब इन्हीं के एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने
विधानसभा के पटल पर यह बात रखने का प्रयास किया तो अगले दिन राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया. The day when Rajendra Guda, a minister in the Gehlot government and very close minister to Mr. Gehlot, opened his mouth and spoke about the atrocities on women in Rajasthan in the assembly, the very next day, on the instructions of Rahul Gandhi and Priyanka Vadra, he was immediately shown the door. And if this is not the case, प्रियंका वाड्रा जी बताए कि इन मामलों में कब बोला है आपने, एक उदाहरण गिना दे, एक उदाहरण बता दे. इसीलिए इस मंच से अब मेरे कुछ सवाल है प्रियंका वाड्रा जी के लिए. प्रियंका वाड्रा जी, दौसा आप आई, कुछ दिन पहले झूठ बोलकर चली गई. अशोक गहलोत जी की गारंटियों के बारे में भी आप बोल रही हैं. क्या महिला उत्पीड़न की और बलात्कार की ही गारंटी अशोक गहलोत जी की सरकार दे रही है? सवाल एक. सवाल दो, आप दौसा आई, रणथंभौर आई, सब जगह आई, राजस्थान में अच्छी अच्छी जगह आप टूरिस्ट के नाते गई, पर राजस्थान की उन पीड़िताओं के साथ, जो दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ, जो आदिवासी बेटी के साथ अन्याय हुआ, जो अन्य वर्गों की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, उनके घर कभी आप गई? कब जाएंगे प्रियंका वाड्रा जी? प्रियंका वाड्रा जी, एक तरफ तो अभी नवरात्र का पर्व गुजरा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के योगदान से, और नारी शक्ति को हम वंदन भी करते हैं नवरात्र के पर्व में. और हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति यही सिखाती है हमें कि महिलाओं के अंदर हम देवी को देखते हैं. पर अभी हमने देखा कि एक तो महाभारत की सभा में चीरहरण हुआ था, द्रौपदी जी का प्रयास किया गया, और अभी बिहार की विधानसभा में देश की बेटियों के चीरहरण का प्रयास नीतीश कुमार जी ने किया. शाब्दिक चीरहरण उन्होंने किया. जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया, वो मानसिकता को दिखाता है, जो मानसिकता सबसे प्रबल और सबसे ज्यादा प्रभावशाली है तो राजस्थान में है. वही मानसिकता का परिचय, वही मानसिकता का परिचय कि महिलाओं को मात्र भोग का वस्तु या सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखना है. वही आप देख सकते हैं, वही मानसिकता शांति धारीवाल बताते हैं जब वो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है. ये नीतीश मानसिकता, ये नीतीश मानसिकता वाले लोगों को आपने टिकट दिया है राजस्थान में, उस पर आपने बोला आपकी तो बड़ी चलती है राजस्थान में, आपकी तो दखल ही दखल है वहां पर, आपके तो हस्बैंड का वहां पर बड़ा इंटरेस्ट भी है हर मामले में, आपकी तो चलती है वहां पर. सचिन जी भी आपके करीबी हैं, आप तो उनको हमेशा आगे भी बढ़ाती रही हैं सचिन जी को. वो अलग बात है गहलोत जी उसको पसंद नहीं करते, पर आपकी तो चलती है राजस्थान में. आपने एक भी बार कहा है कि नीतीश मानसिकता वाले धारीवाल को भी टिकट दे देंगे हम लोग? दे दिया उनको भी टिकट. और पूरे देश में राहुल जी और प्रियंका जी, आप लोग दलितों के उद्धार के लिए, दलित अधिकारों के लिए, दलितों के साथ जब अन्याय होता है तो आप हमेशा चले जाते हैं, यात्रा निकालते हैं. ऐसी क्या स्थिति रही या परिस्थिति रही कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर होता है, आदिवासी समाज पर होता है, तो आपकी तरफ से एक भी यात्रा नहीं निकली, आपकी तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ एक भी सवाल नहीं आया, और आपकी तरफ से एक भी बात नहीं कही गई? और चलिए छोड़ दीजिए, आप कहेंगे भाजपा वाले गलत आरोप लगा रहे हैं. आप ही के नेता खिलाड़ीलाल बैरवा जी ने अभी राजस्थान शेड्यूल कास्ट आयोग से इस्तीफा दिया है, पत्र भी आपके पास आ ही चुका होगा, और कहा है कि दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही. इसीलिए आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं अंत में कि क्या यह जरूरी है कि कांग्रेस का हाथ हर बलात्कारी के साथ? क्या कांग्रेस की यही गारंटी है कि महिला उत्पीड़न, बलात्कार होता रहेगा? और क्या कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ नहीं, अपराधी बचाओ और बलात्कार बचाओ करती रहेगी? इस पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए. और वैसे भी ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, 25 नवंबर को और उसके बाद 3 दिसंबर को देश की और देश के इतिहास में जो सबसे ज्यादा महिला विरोधी, दलित विरोधी सरकार रही है, उसको उखाड़ के फेंकने का संकल्प राजस्थान की नारी शक्ति ने ले लिया. कोई सवाल हो इस विषय पर तो आप पूछ सकते हैं. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जय हिंद, जय भारत.